पर हम व्यापक चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि बेलडांगा मुर्शिदाबाद में पड़ता है, कि हालात वहां पर बेकाबू है, तो हाईकोर्ट का रुख सख्त है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। साथ ही डीएमएसपी को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है, कहा है कि अब अगर हिंसा हुई तो बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। आपको याद होगा कि वक्फ कानून के विरोध से लेकर एसआईआर के विरोध तक हिंसा और दंगा का केंद्र हमेशा ही मुर्शिदाबाद बनता जा रहा है। जबकि आपको याद होगा कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, और साथ ही जो संदिग्ध मतदाता हैं जिनकी जांच हो रही है, उस पर भी स्थिति साफ कर चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी इस पर टकराहट है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इस बीच आशा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिशों में जुटी है, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बुधवार को विभिन्न आशा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था आज के लिए। उधर बेलडांगा की बात कीजिए तो बार बार भड़क रही हिंसा ने आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट को सख्त हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर दिया, और हालात की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि शांति बहाली के लिए अब लगता है केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी है, और यह फैसला राज्य प्रशासन की नाकामी की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नागरिकों की जान और संपत्ति की सुरक्षा सबसे ऊपर है, और यदि समय रहते स्थिति नहीं संभाली गई तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया इस मामले में कि जिले में मौजूद केंद्रीय और राज्य बलों का प्रभावी और निष्पक्ष इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बेलडांगा में बार बार हो रही हिंसा पर गहरी नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि क्षेत्र में लगातार तनाव और आगजनी प्रशासनिक विफलता का ही संकेत है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और बड़ा खुलासा किया। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि बेलडांगा के लिए 5 केंद्रीय कंपनियां आवंटित की गई हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक कंपनी ही तैनात की गई, 4 ऐसे ही रखी हुई है। 16 और 17 जनवरी को रूट मार्च जरूर कराया गया, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब हालात इतने संवेदनशील हैं तो पूरी ताकत क्यों नहीं उतारी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए जांच की मांग भी उठी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कानून के तहत स्वतंत्र है, और यदि मामला एनआईए के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उचित कार्रवाई की जा सकती है, यानी हरी झंडी एक तरह से। उधर राज्य सरकार को भी कोर्ट ने 2 हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर स्थिति रिपोर्ट देने के लिए कही है, जबकि 4 हफ्ते बाद इस मामले की अब दोबारा सुनवाई होगी। इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भी एक प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि बिहार में 75 मिलियन मतदाताओं को एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जिसमें बीएलओ और अन्य अधिकारियों ने सहयोग दिया था। इस मामले में एक भी शिकायत आयोग के सामने नहीं आई थी, जहां तक बिहार की बात है। With the efficiency of the booth level officers, the electoral registration officers and the chief electoral officer of Bihar, that out of 75 million electors, the number of appeals were 0. And another feat which was achieved in these Bihar elections were, we had polling on 2 dates, 6th November and 11th November. Nearly 1 lakh polling stations. And once again, a leading question, how many repolls were required? 0. तो बिहार के बारे में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे, कितना आसानी से हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने वहां पर स्पेशल ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। इस बीच भाजपा की नेता लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि बंगाल सरकार जो आशा कार्यकर्ता जो आज प्रदर्शन कर रही थी, उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो अपनी आवाज उठाने आई हैं, उनकी समस्या ये सालों से चली आ रही है। सुनिए उनको। ये बहुत गलत है। महिला लोग दूर दूर से सुबह सुबह निकल के घर में खाना बना के सब कुछ करके बच्चों को स्कूल भेज के सब कुछ करके यहाँ पे खेती करके यहाँ पे आते हैं। अभी ये लोग के साथ ऐसा चल रहा है। अब आरजीकर में देखिए पुलिस चुप है, अब बेलडांगा में देखिए पुलिस चुप है, मुर्शिदाबाद में जब लूट चल रहा था पुलिस चुप है, जो एसआईआर के लेके जो भी जहाँ पे सब इतना कांड हो रहा है पुलिस चुप है। यहाँ पे पुलिस इतना क्यों सक्रिय हो गया? क्योंकि ये लोग अपना अधिकार के लिए आवाज उठाया है।
और मुख्यमंत्री चाहते हैं पुलिस से उसको दबा दे, उसको गले को रोक दे। लेकिन ये आज का समस्या नहीं है, सालों साल समस्या चल रहा है। आशा कर्मी लोग भी बोर्ड में काम करते हैं, यूज भी करते हैं वो बोर्ड में, लेकिन जब वोट चले जाते हैं टाटा बाई बाई कर देते हैं। और 5,000 रुपया बहुत साल से देखिए ना, 5,000 रुपये ही है। इन लोगों को वोट के पहले बोलते हैं कि आप 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, उसका हम लोग 1 लाख रुपया हम लोग बीमा बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया, सिर्फ यूज एंड थ्रो। भाजपा को जवाब दिया टीएमसी की नेता डोला सेन ने। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दरअसल पश्चिम बंगाल में आने के लिए लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। 21 साल में बीजेपी आके इधर हार गए, आपकी बार 200 पार जीत नहीं पाई। इसके लिए तब से वो बंगाल के ऊपर, बंगालियों के ऊपर बहुत गुस्से में है। ममता जी को वो डरते भी हैं, क्योंकि वो सच के ऊपर है, इसीलिए वो डरते हैं। तो जो जी चाहे वो करते हैं, और अभी एसआईआर को लेकर वो दंगा फसाद की भी कोशिश में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आज की खबर है वो ये है कि आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर दी। आपको सुनवाते हैं कि आशा वर्कर्स क्या कह रही हैं। हम लोगों का अर्बन सेक्टर में पॉपुलेशन है मिनिमम 2,500 और रूरल में पॉपुलेशन है मिनिमम 1,000, लेकिन अर्बन को जो कर्मी लोग हैं उन लोगों को 8,000, 9,000, 10,000 पॉपुलेशन में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये लोकल प्रेशर है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप काम छोड़ दो। ये जो गरीबी है, ये जो बेकारी है, इसलिए आशा कर्मियों काम नहीं छोड़ते। ये 8,000, 10,000 पॉपुलेशन में काम करने में मजबूर हो जाते हैं। अब आप बोलिए 24x7 5,250 रुपए में क्या चलता है? आज आशा लोग खाने के लिए रो रही है, तब पुलिस नजर आ रहा। कहे पुलिस लोग का तो दरमाहा कम नहीं है। आज अभी का दुनिया में 5,000 टका वेतन देके कोई माई का लाल है ऐसा दिखा सकेगा जो वो अपना परिवार को चला सकेगा? ऐसा कोई माई का लाल नहीं है। मैं चैलेंज करके बोलती हूँ। तो न्याज्य दाबी नहीं लेके आए हैं। 5,250 में सेंसर नहीं चलता। हमारा दाबी है ऑनरियम वृद्धि करे, वो सरकार नहीं दे सकता है। तो राजनीति अलग, राजनेताओं की बात अलग, और इन आशा कार्यकर्ताओं की बात बिल्कुल अलग, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जमीन पर स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में कई मुद्दे ऐसे हैं जो एक साथ ज्वलंत मुद्दे के तौर पर शामिल हो गए हैं। आज इसी पर व्यापक चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। साथ में भास्कर सिन्हा रॉय, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन टीएमसी के पक्ष में बहुत मजबूती से बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत भास्कर सिन्हा रॉय जी। सौरभ दत्ता, हमारे संवाददाता बिल्कुल ग्राउंड यानी कि कोलकाता से सीधे हमारे साथ, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में। सीधे पहले सौरभ दत्ता के पास। सौरभ, जब हमने अभी बुलेटिन की शुरुआत की, सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दिया कि चुनाव आयोग ने 72 घंटे के अंदर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। क्या कुछ खास इसमें कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा? देखिए, ये तीसरा रिमाइंडर है। पहली रिमाइंडर बहुत पहले ही दिया गया था चीफ सेक्रेटरी को। उनको कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करे, और उसके बाद भी रिमाइंडर्स जब दिए गए उसके बाद भी अटॉर्नी जनरल के सलाह लिया गया है, और अटॉर्नी जनरल के सलाह लेकर राज्य सरकार ने कहा कि जो पनिशमेंट देने की बात चुनाव आयोग कर रहा है कि एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। ये 4 जो ईआरओ और एईआरओ है बारुईपुर और पूर्व महिना के, जिनके खिलाफ वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप था, तो उनका कहना था कि आप उनका जो छोटी गलती है लेकिन सजा बड़ी हो जा रही है, तो उसको विचार करें। तो आज चुनाव आयोग ने फिर ये जाके स्पष्ट कर दिया कि कौन सा विभाग है पश्चिम बंगाल के जो चुनाव आयोग के इस डिसीजन को कार्यकर करने में आड़े आ रहा है, और इसके चलते इसको एक तरफ से अल्टीमेटम भी कह सकते हैं। लाल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बाकी मुद्दे भी, कई मुद्दे हैं सौरभ आज वहां से, तो बाकी मुद्दों पर भी आपके पास जरूर मैं आऊंगा। विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, जिस तरह से अभी सौरभ एक अपडेट दे ही रहे थे, इसके अलावा वहां पर तमाम मुद्दे हैं। आशा कार्यकर्ताओं का भी मुद्दा है, लेकिन एसआईआर को लेकर जो चल रहा है, फॉर्म 7 में टकराहट को लेकर चल रहा है, चुनाव आयोग बार बार स्थिति साफ कर रहा है, लगातार ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी कर रहा है चुनाव आयोग, जबकि अभी खुद मुख्य चुनाव आयुक्त बता रहे थे बिहार में कितना स्मूथ हो गया था और पश्चिम बंगाल कितनी बड़ी चुनौती।
लाल जी, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त से एक बात की है, तो मैं उन्हीं का जो साउंड बाइट सुना हूं, तो उन्हीं के साथ में मैं बात कर रहा हूं जी कि देश में चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या है। जो हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का सिर्फ 2 काम है। एक काम है कि चुनाव करवाना, मतदान करवाना, और दूसरा काम है सीधे सीधे कि चुनाव में मत जो है, मतदाता जो है, उसकी सूची तैयार करना। सिर्फ 2 काम जो इंपॉर्टेंट काम चुनाव आयोग के होते हैं। और आज अगर आप ये देखिए कि जो बिहार का फेज, एसआईआर का जो पहला फेज था, उस बिहार में इतना बवंडर मचाया गया। राहुल गांधी से लेके महागठबंधन के सब लोग लगातार चुनाव आयोग पे प्रहार करते रहे। चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का नाम बिहार के उस मतदाता सूची से अलग किया था। बिल्कुल। क्या 65 नाम वहां की कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या दूसरे महागठबंधन की पार्टी जोड़ पाई, या एक भी शिकायत दे पाई? एक भी यही नहीं। चुनाव आयोग कह रहे थे कि वो काम बीएलओ ने किया था, और यही काम पश्चिम बंगाल में बीएलओ को करना है, ईआरओ को करना है। लेकिन इन दोनों के स्टेट में आप अंतर देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा संवैधानिक व्यवस्था ही एकदम ध्वस्त हुई पड़ी है पश्चिम बंगाल की। लग रहा है पूरा सरकारी सिस्टम एक तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ में एकदम ऐसे लग रहा है हल्ला बोल कर दिया है। अब सवाल है कि मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आम लोग इसको समझ पाएंगे कि ये होता क्या है कि जिस तरह से जो आप कह रहे हैं ना कि डिस्क्रिपेंसी को लेके जितनी बात चर्चा चल रही है, 1.5 करोड़ लोगों का जो है वो उसकी डिस्क्रिपेंसी को लेके, उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब आप सवाल कीजिए कि लोगों का के साथ में कि 62 साल के पिता के 59 साल के बेटे का नाम है, 3 साल का, एक बाप के नाम पे 300 बच्चे हैं, एक बाप के नाम पे कहीं 250 बच्चे हैं। यार ऐसा फर्जी कहीं होता होगा दुनिया के किसी देश में? और अगर इसको, अगर आप डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं कि लोग अपना करेक्शन कराएंगे, जो लोग फॉर्म 7 का विरोध कर रहे हैं पूरे टीएमसी घून के और उसको जला रहे हैं, तो क्या गलत नाम जिसमें आया है उसको ना हटाया जाए? तो ये सीधा सीधी जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो आप कह सकते हैं एक अराजकता की हालत है। बिल्कुल। सवाल सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर होते हैं या वहां पे पोलिंग स्टेशन पे काम करने वाले बूथ वर्कर होते हैं, उसको वहां मुर्शिदाबाद में क्यों धमकाया जाता है? क्यों रेलवे लाइनें रोकी जा रही है? ये सारा बवंडर मुर्शिदाबाद में ही क्यों हो रहा है बॉस? ठीक है, ठीक है। भास्कर सिन्हा रॉय जी, भास्कर सिन्हा रॉय जी, जरा ये बताइए हमें कि ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा, एक कहावत है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे। अब देखिए, चाहे वक्फ कानून हो, चाहे एसआईआर हो, या कोई भी मामला हो, विरोध में मुर्शिदाबाद जल उठता है, भड़क उठता है, हिंसा और दंगा सब कुछ होने लगता है। कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां पर खुद कार्रवाई करती नहीं, केंद्र सरकार जब सेंट्रल फोर्स देती है उसकी तैनाती होती नहीं, हाईकोर्ट को भी सख्त रुख लेना पड़ा। कैसे किया जाए इसको? क्या मुर्शिदाबाद को बिल्कुल छोड़ दिया जाए उसके हालात पर कि जो लोग चाहें जैसा चाहें करें, मनमानी करें, ट्रेन रोकें, हाईवे रोकें, जलाएं, मारें? विनोद जी और आप दोनों पानी पी लीजिए, शांत रहिए। ये है पानी, मैंने पिया हुआ है पानी। जो जी, हाँ पी लिया, इतना पानी पी लिया। अब आप बोलिए। शांत हो जाइए। बात यह है कि एसआईआर को लेके जो चल रहा है बंगाल में, हम चलने नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में उनको बोला गया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। ये पागल का माफिक सब इंस्ट्रक्शन देते जा रहा है। बीएलओ लोग परेशान है। पूरा एसआईआर का नाम को लेके पूरा बंगाल में, पूरा देश में अपने जो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ रहा है? पूरे देश में तो कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे पूरे देश का छोड़िए, सुनिए जहां पर जो हो रहा है, पूरे देश का आप नाम क्यों ले रहे हैं? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सारा मामला है। अभी चुनाव आयोग कह रहे थे बिहार में कितना स्मूथ हुआ। पूरे देश का नाम नहीं लीजिए आप, पश्चिम बंगाल में धमका लीजिए कि वहां पर एसआईआर नहीं होने देंगे। विनोद मिश्रा जी कहेंगे आप सो जाते हैं, हम कहते हैं आप चिलमिलाए जाते हैं। ना, आप खूब बढ़िया से बोलिए। हम तो ये कह रहे हैं कि गलत दावा मत कीजिए। पश्चिम बंगाल वाले को आपत्ति है, पश्चिम बंगाल सरकार को और टीएमसी को, उनकी आपत्ति को रखिए। पूरे देश का टेंडर नहीं लीजिए। अरे सुनिए, अरे पूरे देश का हिंदुओं का ठेकेदार आप लोग है क्या?
किसने कहा? भगवा लगाने से हिंदुओं का, आप तो ठेकेदार नहीं है ना, किसने तो कहा? सुनते रहिए। अरे आप लोग ठेकेदारी करते ही हैं हिंदू धर्म बस का। मतलब वो जो बात मन में अलग आया बात बोल है। दिया। अरे वो तो करते ही हैं आप। आज के ठेकेदार डिस्कशन है में ये हिंदू कहां धर्म पर का। आया, कहां पर ये आज बात का आई है, बताइए तो। डिस्कशन में, आज का डिस्कशन में मुर्शिदाबाद नहीं है। अच्छा, मैं ये पहले कहना का कभी चाहता हूं- दिमाग में घुमा रहे हैं। ठीक है, बोलिए, मुद्दे पर नहीं, बोलिए। नहीं, आप तो है तो। मैं कहना चाहता हूँ एसआईआर को लेके जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरफेयर करना पड़ रहा है, और 75 लाख लोग अभी भी बाकी हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर लोग बाकी है जिसको जांच नहीं हुआ, और जो इस्तेमाल किया गया वो जो चीज है, एक आदमी का 10 ठो बच्चा, ये सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी है, सॉफ्टवेयर का गड़बड़ी है। पहले हम लोग बोले थे एसआईआर करो, इसके पहले आईआर हुआ था 7 बार, एसआईआर पहले दफा हो रहा है, जान लीजिए। लेकिन बंगाल में आप जो नाम हटाने का कोशिश कर रहे हैं, और 7 नंबर फॉर्म बीजेपी के कार्यकर्ता, आपका दोस्त होते होंगे, इन लोग सब देने का कोशिश किया, हम लोग रुक दिए। नाम हटाने का नहीं, नागरिकता देखने का नहीं, ये है वोटर लिस्ट सही ढंग से बनाने का। यानी जिसका लेकिन कागज ठीक मुझे नहीं है, कहने में जो फर्जी आश्चर्य है, हो उसको रहा भी है आप रखे कि ये रहेंगे। करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरफेयर करना पड़ता तो है। सुप्रीम और कोर्ट आप की जैसे लाइन लोग पर बैठे चलिए हुए ना। हैं, क्या ये सुप्रीम अच्छा, कोर्ट की चल लाइन रहा थी तो। जो अभी आपने आप कुछ देर पहले आप बोली कि पहले- पश्चिम बंगाल में आप पहले एसआईआर बोले नहीं होने थे। देंगे? ये सुप्रीम अरे कोर्ट की नहीं, लाइन है बोला। क्या? नहीं, हम तो होने तो दे रहे हैं, तो हम तो दे रहे हैं होने को, लेकिन आप हैरान कर रहे हैं हम लोगों को। जी। पहले बताइए कि क्लास 10 का सर्टिफिकेट पहले आप नहीं ले रहे थे, तो ठीक है, बोला अब सुप्रीम नहीं कोर्ट ने लेना प्रावधान पड़ेगा, कर दिया है, दीजिए क्लास 10 का तो सर्टिफिकेट। बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हाँ, ये गणेश कुमार एक पागल कुमार है क्या? बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। क्यों बार बार तो हो सुप्रीम सकता कोर्ट है में जाने में बीजेपी क्या का- दिक्कत है? जाइए, कहाँ जाना पड़ता है? सुप्रीम क्योंकि कोर्ट अगर कोई क्यों नई जाए? व्यवस्था देता है तो उसको लीजिए, उसको अरे इस्तेमाल नहीं कीजिए। व्यवस्था देता है। अब और 10वीं जो का हो रहा है, सर्टिफिकेट नहीं अगर हो रहा बोला है तो उसका आप इस्तेमाल ढूंढते कीजिए ना भाई। रह जाइए। फॉर्म 7 के लिए तो क्यों रोक रहे हैं? पहले- क्यों गाड़ियां पहले- तोड़ रहे हैं? पहले क्यों क्यों जला नहीं रहे ले हैं? रहे मैं थे? आ रहा हूं विनोद जी। पहले विनोद क्यों नहीं ले रहे थे? विनोद दादा जी, को ही जवाब हमें हाँ, एक बोलने बार दीजिए। विनोद जी आप- का दादा, जवाब ले लीजिए। दादा बहुत आप टाइम बोलने दिया। दादा आप कंफ्यूजन अरे फैला बहुत रहे टाइम हैं। बोलने दिया, फिर बोलने दादा देंगे मैं कि आपको उसका नौकरी चला आपको जाएगा। आपके लिए सहूलियत दे रहा हूं, आप कंफ्यूजन फैला रहे अरे हैं। सुनिए ना, आप सुनिए प्लीज, आप देखिए, एक एक करके बोल लीजिए। आप दादा सुनिए, भास्कर दादा, सुप्रीम भास्कर दादा, कोर्ट- विनोद जी की आप- बात ले लीजिए, आप- 2 लाइन। देखिए यहाँ 2 लाइन बात इलेक्शन ले लीजिए ना। कमीशन का कोई प्रवक्ता नहीं बैठा है, 2 लाइन बात ले लीजिए। और आप आपको सीधे बीजेपी इलेक्शन क्या है? कमीशन को गाली दे रहे हैं, ये अरे बात आप सही तो नहीं है। बीजेपी मैं क्या है? आप आप तो सीधे इलेक्शन कमीशन मैं है, आपको बीजेपी दोनों आपको का सर प्रवक्ता करेक्ट है। कर रहा हूं। भास्कर जी, मैं भास्कर आपको जी। आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक भास्कर आप जी, इलेक्शन 1 नहीं मिनट रुक सुनेंगे। जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ 2 आपको लाइन ये बोल आगे रहे हैं। नहीं बढ़ने दूंगा जब तक आप इलेक्शन कमीशन की भास्कर बात जी। बात करते हैं। अब सुन लीजिए, पैसा मिलता कि नहीं आप मिलता, फेक बात नहीं बोल है, रहे दोनों का बात करते हैं। हैं। अरे आप सर आप फेक कल से न्यूज, आप सलाह एकदम का- फेक न्यूज बोल रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात। अरे आप तो बीजेपी इलेक्शन और कब आपने इलेक्शन सुनिए सर, दोनों एक का- एक मिनट दोनों सर, का मुझे ये काम कर रहे एक हैं। मिनट समय दे दीजिए। इसको पश्चिम बंगाल की कोई जनसभा मत समझिएगा सर, भास्कर जी, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट जी। हाँ। सर आप एक कीजिएगा, मिनट भास्कर जी, बंगाल में 1 मिनट आइए समय दे ना, दीजिए। आइए, मैं आइए सिर्फ ये बंगाल कह रहा था कि आपको मैं सुप्रीम आज कोर्ट जब ने तक जब बीजेपी सर एक आए। मिनट सुन लीजिए, रुक जाइए सर, रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पाएगा। जब ये फैसला देखिए। दिया कि एसआईआर पे 10वीं के जो मार्कशीट है ठीक। जिन लोगों का, उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में भी जोड़ा जाएगा। याद कीजिएगा, पहले क्यों कोर्ट नहीं का ले रहे आदेश थे? पढ़ लीजिए एक बार सर, मैं आपको करेक्ट करता हूं। ठीक है, ठीक है। तब सबसे ज्यादा टीएमसी ने इसको एक वर्डिक्ट को अपने पक्ष में लिया कि ठीक। ये हमारी मांग थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, मान लिया। ठीक। एक मिनट सर, भास्कर जी जरा थोड़ा सा तमीज से सर, हाँ, ऐसा बोलिए, डिस्कशन नहीं होता। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, फिर अब आपको ही मौका अगर देंगे। टीएमसी ने सर एक बार सुन सुन लीजिए, लीजिए सर, फिर आप इनके पास टीएमसी आएंगे। ने हाँ। उसको लेके बीजेपी पे प्रहार किया कि हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डिटो कर दिया है कि आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जो नाम हैं, उनके नाम जिनके हटेंगे, उनको ब्लॉक लेवल तक उसका पोस्ट आप करेंगे, उसको आप सारे लोगों को बताएंगे, उसके रीजन बताएंगे इलेक्शन कमीशन के लिए। वो भी एक बना। एक मिनट सर, अब आप बताइए कि एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे आप उसका स्वागत करते हैं जी। और वही इलेक्शन कमीशन जब आपके डिस्क्रिपेंसी 75 लाख से 1.5 करोड़ हो गया है आपके डिमांड पे, तो उसके देने के लिए आप ईआरओ को धमकाते हैं, बीएलओ को धमकाते हैं, डीओ को धमकाते कहते हैं हैं। एक भी वोट करके नहीं देंगे। इसीलिए 72 घंटे का इलेक्शन कमीशन ने फिर से दोबारा नोटिस दिया है। ठीक, मैं लौटता हूं कौशल कांत मिश्रा जी को, कौशल कांत मिश्रा जी को लाइए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अब क्या करेंगे? केंद्र सरकार ने वहां पर कंपनियां भेजी, अब वो ना इस्तेमाल करते, ना खेलते हैं, ना खेलने देते हैं। बेलडांगा में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, अलग अलग हिस्सों में ना जाने कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी?
देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री को जो डिसीजन लेना वो लेगी। एसआईआर का सारा मामला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे चल रहा है। ठीक। अब बात आती है कि वहां पे डिसीजन क्या लेंगे। वहां पे डिसीजन वेस्ट बंगाल की जनता लेगी आने वाले इलेक्शन में। और ये जो आतंकी राज मचा रखा है, ममता जी का निर्ममता वाला जो राज मचा रखा है, उसका खात्मा होगा। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जो कर रही है उसको एक्सपोज करना है। उन्होंने जिस तरीके से अपने वोट बैंक को साधने के लिए, और वोट बैंक क्या, मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए जब से वो सत्ता में आई है तब से लेकर आज तक एक तरफा काम कर रहे हैं। वोट बैंक बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भास्कर। मुस्लिम को खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? नागरिक नहीं है वो, मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक का मतलब क्या है? इंसान को इंसान से देखिए। अभी आपने कहा था ना कि हिंदुओं का ठेकेदार ना बनिए। आपने भी तो हिंदू एक समुदाय का नाम लिया, वैसे वो एक समुदाय का नाम ले रहे हैं। अरे सुन तो लो भैया, अब जरा बोलिएगा नहीं। फैक्ट पे बात कर लेते हैं। 2010 और 2011 में जब ममता दी आई थी, उन्होंने कहा था, वो जब तक नहीं थी लेफ्ट को कहती थी घुसपैठिए घुसेड़े हैं, घुसपैठियों को अपने साथ पालती हैं, उनको अपनी गोद में उन्होंने बिठा लिया। और उसके बाद मदरसों और अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए 2010 और 2011 में 472 करोड़ का जो बजट था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया पता आप लोगों को? 56,000 करोड़ कर दिया। 400 करोड़ से 56,000 करोड़। सुनिए, बदतमीजी मत करिए आगे यहाँ पर। एकदम चुप। एक मिनट, रुक जाइए, गरम नहीं होइए, रुक जाइए। कुछ डेटा करेक्ट करना चाहते हैं, उनका अगर कुछ अलग नजरिया है। भास्कर जी, आप उस आंकड़े को कुछ दूसरा बता रहे थे क्या? लेकिन ये नेशनल चैनल में बैठ के भास्कर जी बोल रहा है। भास्कर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता आते हैं वो झूठ बोलते हैं। इसके अलावा और बताता हूँ अभी तो एक आंकड़ा बताया, आप तिल मिला पड़े। दूसरा आंकड़ा गलत है। अरे हाँ, ठीक बोलते रहिए। आप गलत है, आप गलत बोलते रहिए। आप ये बताइए, आप ये सुन तो लीजिए। अभी 2023-24 में आपने 35 मुस्लिम जातियों को ओबीसी बना दिया था ना। हाईकोर्ट का थप्पड़ पड़ा। नहीं दिया था मुस्लिमों में। सुन ली, फिर भी क्यों बोले? अभी एक्सपोज कर रहा हूं आपको, एक एक करके। ओबीसी आयोग की भी रिपोर्ट है, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की भी इस बारे में रिपोर्ट है। ठीक है, मुस्लिम को ओबीसी बना रहे हैं। मुस्लिम कब से ओबीसी हो गया जी? मुस्लिम कब से ओबीसी हो गया? यही ममता जी कर रही है। और तीसरी चीज 72 जगह जहां से, अगर हम पहले वो बता देते हैं कि स्टेट वाइड पूरे भारत में 2688 मामले हुए हैं घुसपैठ के पूरे भारत में पिछले 5 साल में। जो मामले अगर देखा जाए तो 2410 मामले केवल दक्षिणी बंगाल से हुए हैं। सोचिए, पूरे देश से 2600 मामले, 2688 प्रिसाइसली मामले, और केवल दक्षिणी बंगाल से 2410 मामले हुए। इसी से पता चलता है कि ममता जी कुछ नहीं कर रही हैं। अरे बीच में मत बोलो बाबू। काहे बंगाली बाबू, काहे बंगाली बाबू, बिहारी बाबू क्यों हो रहा है? बंगाली से सुनिए। ठीक है, झूठ बोलेंगे। अरे तो एक्सपोज तो, अरे रुक जाइए, मुझे एक बार फिर से सौरभ अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। मैं ममता बनर्जी को एक्सपोज कर रहा हूं कि जिस तरीके से वो मुस्लिम को अपना वोट बैंक बना करके, और मुस्लिम भारतीय मुस्लिम नहीं, बांग्लादेशी मुस्लिम को वोट बैंक बना करके। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी बहुत कुछ उम्मीद की है। ऐसे खाली जनता के फैसले पर लंबे समय तक कब तक छोड़ दिया जाए कि अप्रैल मई में जनता जाकर फैसला करेगी? हालात तो बिगड़ते रहते हैं मुर्शिदाबाद मामला में, बेलडांगा में। ठीक है, फैसला हो जाएगा ना, वेस्ट बंगाल की जनता करेगी ना। कितने दिन बचे? जनता खुद डिसाइड करेगी। सौरभ दत्ता, फैसला हो गया है। यही सौरभ दत्ता, गुंडागर्दी का फैसला हो गया है। ठीक है सौरभ दत्ता, रुक जाइए अब। सौरभ दत्ता रुक जाइए। सौरभ दत्ता, ये बताइए, आज आशा वर्कर्स की कुछ मांगे थी, हमने उनकी बातें भी सुनवाई। उस पर इतनी सख्त कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वहां भी कुछ राजनीति ढूंढी जा रही है क्या, कि ये राजनीति कर रही है इसलिए इनके ऊपर भी वैसे ही कार्रवाई करो?
देखिए, आशा वर्कर्स का जो कहना है, उनका कहना है कि दिसंबर के महीने के लास्ट से वो ये मांग उठा रही है कि उनका जो इंसेंटिव्स है, वो इंसेंटिव से बढ़ोतरी उनको चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं उसका इंसेंटिव में उनका बढ़ोतरी चाहिए। तो ये 7 तारीख को वो लोग यहाँ पे शास्त्र भवन में आए थे और स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि आज का समय दिया था कि आप लोग आज तक एक समय दीजिए, लेकिन अचानक से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और यहाँ का जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि आशा वर्कर्स को जो इंसेंटिव बंगाल की सरकार देती है ऐसा कहीं नहीं देती है, तो उनको ये डेपुटेशन देने की, यहाँ पर स्वास्थ्य भवन आने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर देखा गया कि जब वो अपने घर से निकले तो उनके घर पे पुलिस पहुंचे, रेल को रोक के उनको उतारा गया। और आशा वर्कर्स आप पर सवाल उठा रही है कि हम ये डेमोक्रेसी है, हम अपना बात रखना चाहते हैं। सौरभ, एक चीज और जरा हमें बताइए। पुलिस काम ठीक, सौरभ एक चीज हमें जरा और बताइए, चुनाव आयोग को और ज्यादा स्पेशल ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर वहां नियुक्त करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, इसका साफ तरीके से एक आंसर ये आ रहा है कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर काफी सारे गाइडलाइंस जारी किए, उनमें से 7 नंबर गाइडलाइन क्या था? उनमें से 7 नंबर गाइडलाइन था स्टेट डीजी को कि एक भी घटना सुनवाई सेंटर में ना हो, कोई हिंसक घटना ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो। 24 घंटा हुआ नहीं, बासंती में सुबह तोड़फोड़ हो गया। फिर जाके ये समझ में आया, ये सवाल उठ रहा है कि बासंती माना कि कोर्ट का ऑर्डर शायद स्टेट डीजीपी को लेट से मिला, तो बासंती तक वो अलर्ट नहीं हो पाए, लेकिन शाम को फिर संदेश खाली में तोड़फोड़ हो गया। तो ये सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से कह रहा है कि एक भी इंसिडेंट ना हो, लेकिन वो नहीं रुक रहा है। लेकिन आशा वर्कर्स के खिलाफ पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर रही है। ठीक है विनोद जी, देखिए ये कितना बड़ा विरोधाभास। एक तरफ भास्कर जी अभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे थे, ठीक है, और रिपोर्ट क्या है कि सुप्रीम, और भास्कर जी जो कह रहे हैं ना कि एसआईआर होने नहीं देंगे, वही चीज उसी की रिपोर्ट हमें सौरभ दत्ता बता रहे हैं। इसीलिए वहां माइक्रो ऑब्जर्वर तक की नियुक्ति करनी पड़ गई है। ये विरोधाभास कि दोनों चीज एक साथ, सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत भी मिल रही है और एसआईआर होने भी नहीं देंगे, यही हो रहा है पश्चिम बंगाल के ग्राउंड पर। लाल जी, मैं भास्कर जी को, दादा को खुश करने के लिए एक बढ़िया बात बता रहा हूँ। बताइए, वैसे नाराज ही रहते हैं। दादा हम लोगों पे थोड़ा सा कभी कभार एकदम भरोसा कीजिए, भरोसा कीजिए दादा। बहुत शानदार प्रवक्ता है सर। जी जी सर, कल बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम बीजेपी के जो नए अध्यक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष के स्वागत में जो सारे बड़ी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पहुंचे थे, तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का एजेंडा तो क्लियर कर दिया है। घुसपैठिया पश्चिम बंगाल के लिए पीएम ने कह दिया है कि घुसपैठिया जो है वो सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी के लिए होने वाला है। बिल्कुल। पीएम ने जब ये इस बात को अगर आप समझें कि दुनिया के कोई भी देश अपने यहाँ एक भी घुसपैठिए को, इलीगल माइग्रेंट्स को, घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप के कोई कंट्री हो। लेकिन ये दुनिया के तरफ से या पार्टी, सेकुलर पार्टी की तरफ से ये सारी नसीहत भारत के लिए क्यों होता है कि आपको कभी भी इस इलेक्शन कमीशन के जो वोटर शुद्धिकरण है उसमें जब कभी भी इस तरह की चीजें एसआईआर में होती है तो ऐसे लगता है कि कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है। जी, आप क्या ये लाइन आप बंगाल के लोग जानना चाहेंगे इस बार कि आप घुसपैठिए के साथ हैं या आप घुसपैठिए के विरोध में? बिल्कुल। और ये किसी भी सभ्य सोसाइटी में, किसी भी सभ्य सोसाइटी में, और इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चैलेंज है कि इस देश के नागरिक ही वोट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं जो बंगाल में 2002 के बाद 75% आबादी बढ़ जाती है, जी, कहीं 40% आबादी बढ़ जाती है। ये काम टीएमसी का नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है सर। प्लीज, बिल्कुल, जो संविधान कह रहा है उसके हिसाब से काम करने दीजिए। बिल्कुल करने दीजिए। और भास्कर जी ये भी बताइए, एक तो संविधान और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है उसको तो कम से कम मानिएगा, दूसरी बात ये कि पश्चिम बंगाल पुलिस की लाठी मुर्शिदाबाद और बेलडांगा की दंगाइयों पर नहीं चलती और कोलकाता की महिलाओं पर चलती है क्या? बताइए। देखिए लालचंद जी, आपको सुनने का मतलब जब बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, सुनिए भी पूरा 1 मिनट अभी शांत हो। विनोद जी जब बोलते हैं आप मौन हो जाते हैं, मौन बाबा हो जाते हैं।
बाकी लोग जब मैं कहते बोल हैं रहा कोई था, बात तो नहीं, आप बाबा कौशलकांत जी मिश्रा जी, सुनिए, कौशलकांत मोहन मिश्रा जी, बाबा, भास्कर जी को हम लोग वो जवाब समय अगर देते चाहिए हैं, तो मोहन बाबा उनकी रहिए। बात को सुनिए। अगर जवाब नहीं चाहिए तो हल्ला करते रहिए। नहीं, बोलिए, बोलिए। और ये सब अभी करते आप क्या रहिए। कर पहला बात रहे यह थे? है, अभी आप पहले क्या कर रहे बात थे यह थोड़ी देर है, पहले? अरे बीजेपी चुप रहिए आप। बोलिए, बोलिए, बात बोलिए भास्कर जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप तृणमूल भी नहीं है। आप जो विनोद जी कहे घुसपैठिया कितने हैं, मैं जानना चाहता हूं, पूरा कहने दीजिएगा। बिहार में कितने सारे घुसपैठिया मिला, उसका आंकड़ा क्या है? जब बिहार में हुआ था तब भी बोले थे। बंगाल में घुसपैठिया कितने हैं? 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़। और ये आंकड़ा कहां से मिलेगा? होम डिपार्टमेंट देगा या बीएसएफ देगा? कौन देगा? ये जो बोल रहा है घुसपैठिया घुसपैठिया, तो हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि बंगाल में इतने सारे घुसपैठिया को इन्होंने पकड़े हैं। उसका सबूत दीजिए, उसको उन्होंने पकड़े हैं। तो ऐसा तो हमें अगर नहीं बोला जाएगा तो हम कैसे मानेंगे कि घुसपैठिया कितना है? 2 नंबर बात जो बोल रहा है, आशा कर्मियों को जो बात बोल रहा है, उन लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन लोग सेवा दे रहे हैं और इसीलिए उसको सैलरी नहीं, तनख्वाह नहीं मिलता है। उन लोगों को 5,250 रुपया मिलता है जो सर्विस चार्ज। उन लोगों का पूरा दिन के लिए काम नहीं करना पड़ता है। उन लोगों का मांग है, मांग कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉई। ये भी मान के चलिएगा। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, तीसरा जो आपने बोला मुर्शिदाबाद और बेलडंगा में, देखिए मुर्शिदाबाद और बेलडंगा में 500 लोगों को अरेस्ट किया गया, 500। वहां का स्थिति अभी नॉर्मल है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल कोर्ट को हो सके तो वही मैं कह रहा हूं, आप अभी 1 मिनट, लेकिन इस्तेमाल कर नहीं पड़ा, सवा मिनट, करने का जरूरत नहीं 1.5 हुआ। मिनट मैंने आपको एकदम अनइंटरप्टेड बोलने बस, दिया। अभी ठीक? जो कहना है, कह अब मैं आपको 2-3 बातें रख देता हूं। आपने कहा जरूर 500 रखिए। लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कलकत्ता हाईकोर्ट की फाइंडिंग क्या कहती है बेलडंगा हिंसा पर? आपने कहा कि बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए। मैं ये कह रहा हूं, एसआईआर का काम घुसपैठिया पकड़ना नहीं होता, उसके लिए एनआरसी चाहिए। समर्थन करेंगे एनआरसी का? बताइए भास्कर जी। एनआरसी वही तो ना, आप सब एसआईआर जब कर रहे हैं तब घुसपैठिया का बात क्यों कर रहे हैं? कीजिएगा एनआरसी का समर्थन। एनआरसी पहले लागू नहीं कर पाए आपने बंगाल में। आप बोलिए ना, देश में टीएमसी कहे कि हाँ एनआरसी लाए भारत सरकार। नहीं, काहे नहीं कर पाए एनआरसी चालू? बताइए, काहे नहीं किया? वो जो आंकड़ा आप मांग रहे हैं ना, वो एनआरसी से मिलेगा। कितने लोग नागरिक बने सीआईए को इस्तेमाल करके? ठीक, कौशलकांत मिश्रा जी, कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब। कौशलकांत जी, हाँ बताइए। कौशलकांत जी, आप मेरे से बड़े हैं तो शायद अब मौका देंगे। ठीक, और बोलिए, फैक्चुअली जवाब देता हूं। आप आशा वर्कर को तो कह रहे हैं कि उसका पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता, वो पार्ट टाइम वर्कर है। लेकिन मौलवी जी कौन से वर्कर हैं जिनका आपने वजीफा 3,000 बढ़ा दिया? और दूसरा, और वहीं पर फर्क यह दिखता है कि आशा वर्कर को पैसा नहीं देंगे, मौलवी जी को 3,000 बढ़ाएंगे और पुजारी जी से डबल कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज बता देते हैं, सुन लीजिए। नहीं मालूम तो पढ़ के आइए। 2013 में इमाम मुअज्जिम वजीफा स्कीम आपने निकाली थी, इमामों और मुअज्जिमों के लिए वजीफा स्कीम निकाली थी। ठीक है, क्यों खत्म हो गई? किसने खत्म कर दिया? हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। इसके अलावा आप हिंदुओं को, अब देखिए भास्कर जी, टीवी पे बैठकर आप कुछ भी बिल्कुल सच्चाई यही है, सच्चाई है। ये क्या करें? बंगाल की सच्चाई हिंदू मुसलमान है। बंगाल की सच्चाई हिंदू मुसलमान है। बंगाल की सच्चाई हिंदू मुसलमान है। और ममता बनर्जी जानती हैं कि जितने ज्यादा मुसलमान आ जाएंगे उतना उनका वोट बैंक बनेगा। इसीलिए वो करीब 72 जगहों पर फेंसिंग के लिए पैसा जगह नहीं दे रही है। क्यों नहीं जगह दे रही है? हाईकोर्ट का आदेश है, होम मिनिस्ट्री ने भेजा हुआ है, उसके बाद 72 जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? शुक्रिया, शुक्रिया फिलहाल आप सभी का। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी शुक्रिया, भास्कर सिन्हा रॉय जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, सौरभ आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि पैसा और भत्ता वगैरह दूसरे नंबर पर है। जिस तरह की वहां